Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for your exam हम important question discuss कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम important question discuss करने जा रहे हैं. important क्लास है. आज की क्लास में हम पॉलीमर चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो ये जो क्लास है ये आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगी. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल पॉलीमर, कि इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है. ऑप्शन में गिवन है नायलॉन, दूसरा बी ऑप्शन है बेकेलाइट, सी ऑप्शन है रबर और फोर्थ ऑप्शन है टेफ्लॉन. इनमें से बताना है कि कौन सा नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है. तो नेचुरल पॉलीमर एज वी ऑल नो कि नेचुरल पॉलीमर आर फाउंड इन नेचर. नेचुरल पॉलीमर आर फाउंड इन नेचर. अगर बात करी जाए एग्जाम्पल की, तो जैसे रबर दैट इज पॉलीआइसोप्रीन, ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है नेचुरल रबर का. वहीं बात करें प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं नेचुरल पॉलीमर के, एक्सेट्रा. ठीक है, तो नेचुरल रबर नेचुरल पॉलीमर बेसिकली ऐसे पॉलीमर जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे रबर, प्रोटीन, सेलुलोज एक्सेट्रा. तो ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन था नायलॉन. तो नायलॉन कैसा है? ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है. ये कैसा है? ये सिंथेटिक है. बेकेलाइट भी नेचुरल पॉलीमर नहीं है. बात करें थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन है आपका रबर. तो अभी हमने देखा कि जो रबर है वो कैसा पॉलीमर है? वो है नेचुरल पॉलीमर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. तो इसका जो पॉलीमर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर भी और बैच पर भी. तो जो स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर प्लेलिस्ट गो थ्रू कर ले, वहां आपको वो वीडियो मिल जाएगी. वहां आप कंप्लीट पॉलीमर की वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कि इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है. ऑप्शन गिवन है आपको. पॉलीइथाइलिन, दूसरा है नायलॉन 66, तीसरा है पॉलीस्टाइरीन और फोर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंडेंसेशन पॉलीमर, तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो कैसे फॉर्म होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. जैसे एग्जांपल वाटर. कंडेंसेशन पॉलीमर आर formed by the elimination of small molecule like water, H2O. ठीक है, कि कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर. तो बात करें पॉलीथाइलिन, नायलॉन 66, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो जो नायलॉन 66 है, वो फॉर्म किससे होता है? इज फॉर्म फ्रॉम हेक्सामिथाइलिन, डायअमीन एंड एडिपिक एसिड. ठीक है, जो नायलॉन 66 है, नायलॉन 66 is formed from hexamethylene and एडिपिक एसिड. क्लियर है? हेक्सामिथाइलिन एंड एडिपिक एसिड. तो जो नायलॉन 66 है वो क्या है? वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है. कैसा है? कंडेंसेशन पॉलीमर है. अगर बात करी जाए फर्स्ट ऑप्शन की, तो पॉलीइथाइलिन, ये किसका है? ये क्या है? ये एक एडिशन पॉलीमर है. कैसा है? एडिशन पॉलीमर है. और नायलॉन 66 जो है वो कैसा है? कंडेंसेशन पॉलीमर है. ठीक है, तो जो बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच मोनोमर इज यूज्ड टू मेक टेफ्लॉन, कि टेफ्लॉन को बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूज होता है. बात किसकी करी जा रही है? टेफ्लॉन की. ओके, ऑप्शन गिवन है स्टाइरीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, विनाइल क्लोराइड या फिर एक्रायोनाइट्राइल. तो एज वी ऑल नो कि जो टेफ्लॉन है वो पूछा है कि विच मोनोमर, तो कौन सा मोनोमर यूज होता है टेफ्लॉन को बनाने के लिए? दैट इज टेट्रा
फ्लूरो इथाइलीन, कौन सा मोनोमर? टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन इज यूज्ड टू मेक टेफ्लॉन, इज यूज्ड टू मेक टेफ्लॉन। क्लियर है? अगर पहला ऑप्शन स्टाइरीन दैट इज पॉली स्टाइरीन, तो ये तो हो गया गलत। टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन इज यूज्ड टू मेक टेफ्लॉन। आफ्टर दैट विनाइल क्लोराइड दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बाकी के ऑप्शन तो हो गए गलत। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, कि बुलेट प्रूफ वेस्ट को बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे पॉलीइथाइलीन, केवलर, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन 6। तो बताना है कि इन चारों में से किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, किस लिए? बुलेट प्रूफ वेस्ट को बनाने के लिए। ठीक है, कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है? तो एज वी ऑल नो कि जो केवलर है वो एक एरोमेटिक पॉलीअमाइड है। ठीक है, केवलर, क्या बताया मैंने आपको केवलर क्या है? केवलर इज एन एरोमेटिक पॉलीअमाइड, इज एन एरोमेटिक पॉलीअमाइड, की केवलर इज एन एरोमेटिक पॉलीअमाइड विद हाई स्ट्रेंथ एंड हीट रेजिस्टेंस। ठीक है, कि जो स्ट्रेंथ है इसकी वो कैसी होती है? हाई होती है, विद हाई स्ट्रेंथ एंड हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस। अब इसकी स्ट्रेंथ है और ये कैसा है? दैट इज अ हीट रेजिस्टेंस, इसलिए हम इसे कहाँ यूज करते हैं? तो यूज्ड इन बुलेट प्रूफ वेस्ट। ओके, कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड इन बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो पहला ऑप्शन है पॉलीइथाइलीन गलत, केवलर जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पॉलीमर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स, कि वो पॉलीमर कौन सा है जिसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स में यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बेकेलाइट, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा है नायलॉन और फोर्थ है पॉलीइथाइलीन। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि वो कौन सा है? जो बेकेलाइट है। ठीक है, बेकेलाइट जो है, अगर पूछ ले कि जो बेकेलाइट है वो कैसा है, यानी कि थर्मोसेटिक है या थर्मोप्लास्टिक है, तो जो बेकेलाइट है वो थर्मोसेटिक पॉलीमर है, थर्मोसेटिक पॉलीमर है, जिसे हम कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स में हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन, तो जो पहला ही ऑप्शन है बेकेलाइट दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग फ्लेक्सिबल बॉटल, कि फ्लेक्सिबल बॉटल्स को बनाने के लिए किस पॉलीमर का यूज किया जाता है? ऑप्शन है पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट का, पॉलीस्टाइरीन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का या फिर नायलॉन 6 का। तो इनमें से कौन सा पॉलीमर ऐसा है जिसे हम किस में यूज करते हैं? फ्लेक्सिबल बॉटल्स बनाने में यूज करते हैं। तो आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप बताओगे कि हम कौन सा पॉलीमर फ्लेक्सिबल बॉटल बनाने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, फ्लेक्सिबल बॉटल्स को बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्यूना एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो ब्यूना एस है वो किसका एग्जाम्पल है? वो नेचुरल रबर का एग्जाम्पल है। तो नेचुरल रबर के हमने जब एग्जाम्पल की बात की थी, जैसे रबर, तो ब्यूना एस तो नेचुरल रबर का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा है सिंथेटिक रबर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। जो ब्यूना एस है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है ब्यूना एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है?
ब्यूना एस जो है वो किसका एग्जाम्पल है? सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है, यानी कि नेचुरल पॉलीमर का नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है एंड इज अ पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, इज अ पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन है सिंथेटिक रबर, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर कोटिंग? कि कौन से पॉलीमर को नॉन स्टिक कुकवेयर कोटिंग को बनाने के लिए यूज किया जाता है? यानी कि नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने के लिए हम किस पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं? पीवीसी का यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, या फिर पॉलीइथाइलिन का, टेफ्लॉन का, या फिर पॉलीस्टाइरीन का? तो हम नॉन स्टिक कोटिंग, नॉन स्टिक कुकवेयर कोटिंग को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। कौन से पॉलीमर का? टेफ्लॉन का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्लास में कि टेफ्लॉन is used in making non-stick cookware। ठीक है, नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने के लिए किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? टेफ्लॉन का। तो पहला था पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, गलत। दूसरा था पॉलीइथाइलिन, ये भी गलत। तीसरा था टेफ्लॉन। तो जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। किसका यूज किया जाता है? टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पॉलीमर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? की कौन से पॉलीमर को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है? तो एज वी ऑल नो कि जो रेयन है वो कैसा है? सेमी सिंथेटिक फाइबर। जो रेयन है ये कैसा है? सेमी सिंथेटिक fiber and also known as artificial silk, जिससे क्या कहा जाता है? also known as artificial silk। और जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके सिमिलर होती है? इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है सिल्क के। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है नायलॉन, तो नायलॉन का आर्टिफिशियल सिल्क नहीं कहा जाता, रेयन का आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, द पॉलीमेराइजेशन ऑफ इथाइलिन गिव? कि जब इथाइलिन का क्या होता है? द पॉलीमेराइजेशन ऑफ इथाइलिन, तो वो क्या फॉर्म करता है? तो एज वी ऑल नो द पॉलीमेराइजेशन ऑफ इथाइलिन गिव पॉली इथाइलिन। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन नहीं है, पॉलीइथाइलिन। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ पॉलीमर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग? कि कौन सा पॉलीमर ऐसा है जो हीट करने पर तो सॉफ्ट होता है और ठंडा करने पर हार्ड हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है थर्मोसेटिक, दूसरा है थर्मोप्लास्टिक, तीसरा है इलास्टोमर एंड आफ्टर दैट जो डी ऑप्शन है दैट इज बायोपॉलीमर। की जो डी ऑप्शन है वो क्या है? दैट इज बायोपॉलीमर। तो ऐसा कौन सा पॉलीमर है? विच टाइप ऑफ पॉलीमर? तो दैट इज थर्मोप्लास्टिक। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर soften on heating and harden on कूलिंग। क्या कोई एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का? तो यस, दैट इज पॉलीइथाइलिन और पीवीसी। ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक के। पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 है विच पॉलीमर इज यूज टू मेक डिस्पोजेबल कप, कि डिस्पोजेबल कप्स को बनाने के लिए किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, और मतलब डिस्पोजेबल कप्स और पैकेजिंग मटेरियल को बनाने के लिए किस पॉलीमर को यूज किया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि जो पॉलीस्टायरीन है, पॉलीस्टायरीन, ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसका वेट क्या, जो लाइट वेट है, ठीक है, कि जो पॉलीस्टायरीन है, ठीक है, बेसिकली इज अ लाइट वेट, और ये कैसा है, रिजिड पॉलीमर है, लाइट वेट और रिजिड पॉलीमर है। तो जो पॉलीस्टायरीन है बेसिकली इसे हम डिस्पोजेबल कप्स और पैकेजिंग मटेरियल को बनाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल कप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन जो है पॉलीस्टायरीन, बी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार टायर्स, की कार टायर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किया जाता है, कौन सा पॉलीमर था, दैट इज ब्यूना एस। तो ब्यूना एस यूज किया जाता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार टायर्स, ओके। तो लेट्स सी ऑप्शन नायलॉन 66 गलत, बोना एस जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम द मोनोमर ऑफ एक्रायोनाइट्राइल, कि कौन सा पॉलीमर ऑब्टेन होता है फ्रॉम द मोनोमर ऑफ एक्रायोनाइट्राइल। तो वो होता है पोली एक्रायोनाइट्राइल, ठीक है, दैट इज PAN, पोली एक्रायोनाइट्राइल। कौन सा होता है, पोली एक्रायोनाइट्राइल, ठीक है। लेट्स सी नायलॉन गलत, बैकेलाइट गलत, PAN पोली एक्रायोनाइट्राइल, तो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तक आपको इतना समझ आया होगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक तो इनके यूजेस, ये कहाँ यूज होते हैं, और दूसरा इनके एग्जाम्पल, जैसे एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल, थर्मोसेटिक, थर्मोप्लास्टिक, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, या फिर कह सकते हैं पॉलीमर का एग्जाम्पल है। किसका पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर पॉलीमर दैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर पॉलीमर दैट break down into simpler units, किस में टूट जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स, ओके। तो पहला ऑप्शन, अच्छा एग्जाम्पल पूछा है, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा, जैसे PHBV, स्टार्च, सेलुलोज, DNA, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के, DNA, स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा, ठीक है। तो लेट्स सी ऑप्शन नायलॉन 6 एज वी ऑल नो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है, पॉलीइथाइलिन भी नहीं है, PHBV दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोवैलेरेट, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये किसका, ये क्या है, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट इन नेचुरल रबर, कि नेचुरल रबर में रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, तो दैट इज आइसोप्रीन, ओके।
रिपीटिंग यूनिट इन नेचुरल रबर, रिपीटिंग यूनिट इन नेचुरल रबर। तो पहला है ब्यूटाडाइन, गलत। आइसोप्रीन जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ठीक है, तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग का एग्जांपल जैसे बेकेलाइट, जिसे हम स्विचेस वगैरह में यूज करते हैं। तो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड गलत, पॉलीथाइलिन गलत, बेकेलाइट सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी। प्लास्टिक को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा क्वेश्चन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग से बहुत है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए थर्मोप्लास्टिक की। तो जो थर्मोप्लास्टिक है ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, डिफॉर्म होते हैं ऑन हीटिंग और रिफॉर्म होते हैं अलग अलग शेप में, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। उसके बाद थर्मोसेटिंग जो डिफॉर्म नहीं होते हैं ऑन हीटिंग और रीमोल्डेड इनटू अ न्यू शेप, दीज दे आर द पॉलीमर व्हिच कैन नॉट बी डिफॉर्म ऑन हीटिंग और रीमोल्डेड इनटू अ न्यू शेप, जैसे बेकेलाइट, इपॉक्सी रेजिन, मेलेमाइन। ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये है थर्मोसेटिंग के। तो नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है विद अ पॉलीएमाइड चेन एज एट अ बैकबोन चेन। तो बट हमने बात की थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स? की रस्सियों को बनाने के लिए हम किस पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, किसे बनाने के लिए? रस्सियों को बनाने के लिए। तो आपको एक बात पता होगी कि जो नायलॉन है वो बहुत ज्यादा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल है, और इसी वजह से इसे हम कहाँ यूज करते हैं? रोप्स में, रोप्स को बनाने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है नायलॉन, तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, बाकी के तीनों गए गलत। ठीक है, ओके। तो नायलॉन एज वी ऑल नो, अभी बताया, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल पॉलीमर है, जिसे हम रस्सी बनाने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं, पैराशूट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, बाकी अदर एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी हाई एंड अदर एप्लीकेशन वेयर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, कि जहां पर ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां यूज किया जाता है। कुछ यूजेस और देखते हैं, जैसे बेकेलाइट। मैंने आपको बताया था कि बेकेलाइट का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स को बनाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू इट्स हीट रेजिस्टेंस। उसके बाद पॉलीस्टाइरिन, इसे हम पैकेजिंग मटेरियल और डिस्पोजेबल आइटम्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन हम रस्सी को भी, बट इट इज ऑफन प्रेफर फॉर लाइटर वेट एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स बुयांसी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर रीड करिएगा और आपको यूजेस मेन पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है, विच पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉन्टेक्ट लेंस? कॉन्टेक्ट लेंस को बनाने के लिए हम किस पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीमिथाइल एक्राइलेट, नायलॉन या फिर पॉलीइथाइलीन। तो हम इसको बनाने के लिए, यानी कि कॉन्टेक्ट लेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? PMMA का, दैट इज पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट। ठीक है, कि इसे हम कहाँ यूज करते हैं? इसे हम लेंसेज वगैरह में बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो यूज्ड इन मेकिंग कॉन्टेक्ट लेंस। तो पहला है पॉलीकार्बोनेट, गलत। दूसरा है पॉलीमिथाइल मेथाइक्राइलेट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग रेनकोट? अभी हमने देखा था कि रेनकोट को बनाने के लिए हम किस पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने अभी आपको बताया था दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पहला है टैफ्लॉन, गलत। दूसरा पीवीसी, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये कुछ पॉलीमर हैं और ये कहाँ यूज किए जाते हैं एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है जो डिराइव होता है फ्रॉम द मोनोमर दैट इज स्टाइरीन। अगर पूछ ले पॉलीस्टाइरीन तो मोनोमर क्या है? स्टाइरीन है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। पॉलीस्टाइरीन एक थर्मोप्लास्ट, सॉलिड थर्मोप्लास्टिक एट रूम टेम्परेचर, बट इट कैन बी मेल्टेड एट अ हाई टेम्परेचर फॉर मोल्डिंग और एक्सट्रूजन। तो बेसिकली इसे हम किस लिए यूज करते हैं? पैकेजिंग मटेरियल में हम इसका यूज करते हैं।
उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक रेजिन बेसिकली अगर मोनोमर पूछे तो विनाइल क्लोराइड, जिससे हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में यानी कि इट इज यूज्ड एज एन अदर इंसुलेशन लेयर फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। थर्ड आता है बैकेलाइट, एज वी ऑल नो दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज करते हैं। पॉलीएस्टर, ठीक है, जिसे हम बॉटल्स और जार बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन का अगर आपसे कोई मोनोमर पूछ ले दैट इज प्रोपीन, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज, पाइप्स एंड फाइबर्स, तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन, मोनोमर होता है स्टाइरीन, एज इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, टॉयज वगैरह को बनाने के लिए या फिर टेलीविजन कैबिनेट्स को बनाने के लिए पॉलीस्टाइरीन का यूज किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें जो मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड, जो बेसिकली रेनकोट्स, हैंडबैग्स एंड विनाइल फ्लोरिंग और वाटर पाइप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लिप्टल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, थैलिक एसिड, जिससे पेंट्स वगैरह और लेक्योर वगैरह में यूज किया जाता है। पैकेलाइट, फिनॉल, फॉर्मलडिहाइड, तो बेसिकली फॉर कॉम्स को फॉर्मलडिहाइड, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डेस्क, इन सब में पैकेलाइट का यूज किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, तो बताना है दैट इज पॉलीकार्बोनेट, एक ऐसा पॉलीमर है जिससे हम बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स, तो उनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट हेलमेट्स, कि लाइट वेट हेलमेट्स को बनाने के लिए इनमें से किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो पॉलीकार्बोनेट है वो हम किस लिए यूज करते हैं, लाइट वेट हेलमेट्स को बनाने के लिए, तो जो ए ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग फिशिंग नेट्स, कि फिशिंग नेट्स को बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीप्रोपाइलिन, नायलॉन 6, पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीइथाइलिन, तो जो नायलॉन 6 है वो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है, वाटर रेजिस्टेंस है, जिससे हम फिशिंग नेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच पॉलीमर कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग पाइप एंड इंसुलेटिंग केबल्स, तो अभी आपको बताया था, बताना है इनमें से कौन से को यूज करता है, दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस जो हमने पॉलीमर चैप्टर से डिस्कस किए हैं। तो बेसिकली आपको आइडिया लगा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली यूजेस और उनके टाइप्स है, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, उसके लिए आप हमारी थ्योरी क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।